A very good morning to all of you. This is your SST period, and in last video we started chapter number 1 of history: what, where, how and when. And today we are going to continue chapter number 1 of history from supplementary book. So open your supplementary book at page number 33. I'm waiting for you. Open your books. Okay, very good. So today we will do concept time 3, sources of history. अब लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, पर्पस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, उसके कुछ पॉइंट्स कराए थे, डिफरेंट पीपल डिफरेंट पास्ट की, हर एक पर्सन का अलग पास्ट होता है, मैंने एग्जाम्पल्स के साथ भी आपको समझाया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू कॉन्सेप्ट टाइम 3, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पास्ट के रिलेटेड. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आ जाता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री रेफर्स टू ऑल दोज थिंग्स. वो मतलब जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होता है किससे रेफ़र करता है, वो सभी चीज़ों से दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, जो हमें पास्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं. ओके, देयर आर वेरियस सच सोर्सेज विच फॉल अंडर 2 कैटेगरीज. अब सोर्सेज तो बहुत सारे हैं बट सिर्फ 2 कैटेगरीज के अंडर आते हैं. वो कौन सी कैटेगरीज हैं? लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देन आंसर इज लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. अब आप सोचते होंगे कि लिटरेरी सोर्सेज कौन से होते हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से लिटरेरी एंड कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं. उसके बाद मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी. ओके, सो सबसे पहले आ जाता है लिटरेरी सोर्सेज. अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या होता है? रिटन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. जहाँ पर हमारे पास रिटन इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी मतलब किसी भी थिंग के रिलेटेड, देन उसको हम क्या बोल देते हैं? लिटरेरी सोर्सेज. ये होगी हमेशा पास्ट में. ओके, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल एविडेंसेस फ्रॉम द पास्ट. लाइक इसमें मटेरियल की बात आती है, वहाँ पर सिर्फ रिटन इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पर मटेरियल की बात आती है. अगर कोई मटेरियल एविडेंस सबूत मिल जाता है रिलेटेड टू पास्ट, देन उसको हम क्या बोल देते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. ओके बेटा, अब देखो जो हमारा लिटरेरी सोर्सेज हैं उसके अंडर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं. एग्जाम्पल्स हैं ये इसकी. फर्स्ट आ जाता है बुक्स, क्योंकि देखो बुक्स पे भी रिटन रिकॉर्ड होगा, देन वी कैन कॉल इट लिटरेरी सोर्सेज. उसके बाद आ जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट्स कौन से होते हैं? हैंड रिटन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. ये भी एक सॉफ्ट सरफेस के ऊपर, लाइक एक पेज के ऊपर लिखा जाता है पाम लीव्स या फिर बिर्च बार्क से. ओके, सो ये अगर आप पिक्चर में देख रहे हो तो ये लीव्स जो थी पहले इंक नहीं होती थी तो उनके साथ लिखा जाता था. नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंस्क्रिप्शन. ये जो होता है लाइक जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो सॉफ्ट सरफेस के ऊपर लिखे जाते थे, तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हार्ड सरफेस के ऊपर लिखे जाते हैं, लाइक ऑन मेटल या फिर किसी स्टोन के ऊपर, लाइक इधर लिखा हुआ है ना. और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि मटेरियल एविडेंस होते हैं, कभी भी हम उनको जाके देख सकते हैं, तो उसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोल देते हैं. लाइक मॉन्यूमेंट्स हो गए. आप इनके पिक्चर्स जो हैं सामने देख सकते हो, ठीक है, इससे आपको बेटर क्लियर होगा. नेक्स्ट आ जाता है बोन्स, फिर आ जाता है कॉइन्स, पोट्स एंड पैन्स, टूल्स एंड वेपन्स. म्यूजियम्स वगैरह में जाते हैं हम, तो क्या होता है? वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही तो हैं सारे. तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. नेक्स्ट हमारा आ जाता है सम पीपल स्टडी दी सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट. कुछ लोग होते हैं इसको स्टडी करते हैं लाइक लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को, ताकि वो लर्न कर सके अबाउट द पास्ट.
तो सबसे पहले हिस्टोरियंस आ जाते हैं, उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट आ जाते हैं। अब जो हिस्टोरियंस होते हैं वो कौन होते हैं? दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से एंड इंटरप्रेट करते हैं उनको डीपली स्टडी करते हैं ताकि उनको अंडरस्टैंड कर सकें कि पास्ट में रियली में हैपन क्या हुआ था, व्हाट हैपन इन द पास्ट। सो सेकंड आ जाता है आपका आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज। आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज कौन से होते हैं? दे एग्जिबिट, मतलब डीपली जाके जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढना या फिर उसकी स्टडी करना और मटेरियल फाइंड करना जो भी पास्ट में यूज़ किया जाता था, लाइक टूल्स, वेपन्स, पोट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, बोन्स, उनको स्टडी करना, उनकी डिटेल समझना कि लोगों की लाइफ कैसी थी पास्ट में, ये सब देखना। आर्कियोलॉजी जो होता है एक सब्जेक्ट होता है जो कि डील करता है किसके साथ? स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन इन द पास्ट। जो भी पास्ट में मटेरियल रहा, लाइक ऊपर एग्जांपल ली गई है, वेपन्स, टूल्स, पोट्स, पैन्स, ये सभी एग्जांपल्स इसकी ली गई हैं। ओके, तो ये मटेरियल जो था ये पास्ट का था और इनको जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं ताकि पास्ट के लोगों के बारे में जो है इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकें। तो ये आपका था SB3। अब मैं आपको अब एक वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद हम करेंगे SB4। ओके, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। बेटा वॉच इट केयरफुली। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के रिलेटेड ये जो वीडियो है आपकी, आपने इसको ध्यान से देखना है। ओके, know how we find out about the past? By reading textbooks and information we find on the internet. But where did the information in our textbooks come from? And how do we know about the people who lived 10,000 years ago? There were तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 10,000 ईयर्स अगो कैसे लोग रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसे था, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे। तो विद द हेल्प ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वी केम टू नो अबाउट दिस। ओके, any computers then. There weren't any cameras either. So how do we know so much about the past? Let's find out. Much of what we know about the people in the past comes from what they left behind. These things that were made or used by the people in the past are called artifacts. Now, who finds and studies these artifacts? The answer to this is archaeologists. They are people who find the artifacts at historical sites and study them. They help us learn more about human history. Artifacts can be of two types: literary sources and archaeological sources. ये बेटा मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप इसको अच्छे से देखो। ओके, Literary sources refer to written sources. Archaeological sources refer to the material things that tell us about the past. These sources tell us a lot about the time before humans knew how to write. Let's learn about both of them in detail. Literary sources can be further divided into two categories: manuscripts and inscriptions. Manuscripts are handwritten sources of information, while inscriptions are engravings on hard surface. अब देखो लिटरेरी सोर्सेज के अंडर 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट सरफेस के ऊपर लिखा होता है, और जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होते हैं। वो क्या होते हैं? हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा जाता है, लाइक मेटल और स्टोन। ओके, Many manuscripts were written in Sanskrit. Some were also written in Prakrit and Tamil, which were the languages used by the ordinary people. They give us information about religious beliefs and practices, lives of kings, medicines, and sciences of a particular. अब देखो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं वो किस किस के रिलेटेड जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रिलीजियस बिलीफ के, प्रैक्टिसेस, लाइव्स ऑफ किंग्स की लाइफ कैसी थी, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, पर्टिकुलर टाइम का जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। They also contain epics, poems, and plays. Inscriptions are writings on hard surfaces, such as those of stones or metals. They were often ordered by the kings. Inscriptions were often records of a king's orders that he wanted the people to read or follow. They could also be records of a king's victories in battles.
you think would survive longer? Manuscripts or inscriptions? Yes, inscriptions are more likely to survive longer because they are made on hard material. However, it is difficult to write on hard surfaces. Therefore, it was more difficult to write inscriptions as compared to manuscripts. Now, let's talk about archaeological sources. They include pots, pans, tools, weapons, ornaments, buildings, paintings, sculptures, coins, and bones. These sources tell us a lot about the availability and usage of different materials by the people. As we discussed earlier, people who find and study archaeological sources of history are known as archaeologists. People who study the past using literary sources of history are called historians. This year, let us all turn into historians and archaeologists as we learn more about our pasts. Thank you. नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट टाइम 4. कॉन्सेप्ट टाइम 4 जो है आपका पेज नंबर 34 पे है बेटा. उसके बाद ये जो हमारा आज का लेक्चर है वो ख़त्म होगा. इसमें जो टॉपिक है वो रहेगा हाउ टू लर्न फ्रॉम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. कैसे हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से लर्न करते हैं अबाउट पास्ट. अब जो देखो, अगर मैंने आपको दिखाया था इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिखाए थे, उनकी लैंग्वेज जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है. तो कैसे हम उसको समझेंगे, है ना. तो बेटा हर एक वर्ड के अपने सिंबल्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पर सिंबल यूज़ किया गया है, इधर यूज़ किया गया है ना. तो इस तरीके से सिंबल्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं. फॉर एन एग्जाम्पल दी गई है आपको, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन इंग्लिश लैंग्वेज. लाइक यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ना. इसमें पाई की वैल्यू दी गई है. पाई का जो था वो एस था, ऐसे ही प्लस का ओ था, इसका सिंबल का यू था. और इस तरीके से हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. आप करके देखना, इट इज़ वेरी इजी. दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ अननोन, दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ एन अननोन लैंग्वेज. इस तरीके से जब हम अननोन लैंग्वेज जो हमें पता नहीं होती उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं डेसिफरमेंट. ओके, आपका यही था आज का. आपने अब क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और 4 है वो फाइंड आउट करने हैं. और कल हम करेंगे SB 5 एंड SB 6. Okay, have a nice day, happy learning. If you have any doubt, you can contact me directly.